ये जो बड़ा ट्रक होता है ट्रेला वो जा रहा था और ऊपर से जो 11,000 वोल्ट की तार थी वो उससे टकराई थी, तो उसके अंदर करंट पैदा हुआ जिससे सामने बस भी आ रही थी, दोनों आपस में करंट हुआ। फिर ब्लास्ट होने के कारण दोनों के शीशे टकरा गए और टूट गए। बिजली की तार नीचे होने के कारण वो कंटेनर टच होगी और उस कंटेनर से बस का टच हो गया, तो उसकी वजह से जो स्कूल की बस थी तो बच्चे तो पहले उतार लिए थे जो कि हमारी दुकान के अंदर हमने कर लिए थे। पानीपत में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि सभी बाल बाल बचे हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई। पानीपत में एक निजी स्कूल की बस पर 11,000 की हाई वोल्टेज तार जा गिरी। जिस वक्त तार टूटकर बस पर गिरी उस वक्त बस बच्चों से भरी हुई थी, लेकिन आसपास के दुकानदारों की सूझबूझ से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि ये घटना है पानीपत के सेक्टर 6 के पास स्थित सिद्धार्थ नगर की, जहां पर एक ट्रक गुजर रहा था कि तभी ट्रक ऊपर से गुजर रही 11,000 की हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया, जिसके बाद तारें टूटकर सामने से आ रही एक निजी स्कूल की बस के ऊपर जा गिरी। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने देखा कि बस में बच्चे सवार थे। उन्होंने आनन फानन में बच्चों को एक एक कर बाहर निकाला और अपनी दुकानों के अंदर बिठा दिया। उसके बाद जैसे ही तार टूटकर बस पर गिरी उस वक्त पूरी बस में करंट फैल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसे ही करंट फैला उस वक्त न सिर्फ ट्रक बल्कि बस के पहियों में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना जबरदस्त हुआ जिसके बाद आसपास के जितने भी दुकान थे जिनके बाहर शीशा लगा हुआ था उन दुकानों के शीशे भी टूटकर नीचे गिर गए। तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि शीशे टूटकर नीचे बिखरे पड़े हैं। ट्रक का जो पहिया है वो भी जब ब्लास्ट हुआ तो उसके भी परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। गनीमत रही कि दुकानदारों ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को बाहर निकाल लिया और किसी बच्चों को कोई चोट नहीं आई है। एक बार सुनिए मौके पर जो दुकानदार थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब होती हुई देखा, उन्होंने क्या कुछ बताया। सिद्धार्थ नगर है सेक्टर 6 के बैक साइड में रेलवे फाटक के पास, और यहाँ आज 2 बजे के आसपास ये स्कूल की बस थी और एक कंटेनर था जो काफ़ी ऊंचा था। बिजली की तार नीचे होने के कारण वो कंटेनर टच होगी और उस कंटेनर से बस का टच हो गया, तो उसकी वजह से जो स्कूल की बस थी तो बच्चे तो पहले उतार लिए थे जो कि हमारी दुकान के अंदर हमने कर लिए थे। उसके बाद फिर ब्लास्ट हो गया बस में ब्लास्ट होने के बाद हमारी दुकान के शीशे टूट गए। बच्चों सुरक्षित रह गए, बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना रह गया कि भाई अभी बिजली वाले को भी कहा है दोबारा तार तो कर ऊंची कर दी, लेकिन ट्रांसफार्म है जो वो भी सड़क के बीच में है, अगर वो दोबारा फिर कई बार गाड़ी टच हो ली उसको तो इनको कहा है ये कोई ध्यान नहीं दे रहे बिजली वाले। अभी दोबारा फिर हादसा होगा उसका इंतजार करें हैं, बाद में कार्रवाई होगी जब ये हादसा हो गया। अभी हादसा होने के बाद तुरंत इनके खंभा भी पोल भी आ गया ऊंचे वाला, तार भी आ गए, अब काम कर रहे पहले नहीं करते, अगर पहले करते तो हादसा नहीं होता। तो सर करीबन कितने बच्चे होंगे? बच्चे तो उसमें 25-30 बच्चे तो बस में थे। तो किसी बच्चे को चोट वगैरह भी? नहीं, चोट एक को थोड़ा शीशा लग गया है, बाकी बच्चे सुरक्षित थे, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इससे पहले भी जो बिजली कर्मचारी हैं उनको कोई इस बात की सूचना दी थी कि तार नीचे? तारा का तो पता सबको, उनको कई बार पहले भी आते रहे थे, ट्रांसफार्मर के बारे में पहले भी 1-2 बार कहा भाई इसको गाड़ी टच हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उस पर, ऐसा है। तो सर प्रशासन अब कब आया? प्रशासन तो बिजली वाले तुरंत आगे थे, उसके फ़ोन करते ही सारे आगे, फिर पोल पाल भी काट दिया, ऊंचा पोल काट दिया। अब पहले नहीं ध्यान देता, अभी ट्रांसफार्मर वाला रह गया, फिर हादसा होगा, फिर दोबारा होगा, फिर करेंगे ये काम। अभी अगर भी ट्रांसफार्मर ये आज ही हो जाए या अब कल हो जाए तो फिर हादसा नहीं होगा। अभी एक सड़क के बीच में है पोल और उस पर सारी तारें कई बार गाड़ी टच हो ली उस पर। आपको कुछ नुकसान हुआ? हमारे शीशे दुकानों दोनों के शीशे टूट गए। ये किस प्रकार टूटे? ये ब्लास्ट है, बस में जो ब्लास्ट हुआ ना टायर फटने से, वो उसकी वजह से टूटे। सिद्धार्थ नगर सेक्टर 6 का मामला है। तो कैसे कुछ घटना होती है? ये जो बड़ा ट्रक होता है ट्रेला वो जा रहा था और ऊपर से जो 11,000 वोल्ट की तार थी वो उससे टकराई थी, तो उसके अंदर करंट पैदा हुआ जिससे सामने बस भी आ रही थी, दोनों आपस में करंट हुआ। फिर ब्लास्ट होने के कारण दोनों के शीशे टकरा गए और टूट गए। तो सर किसी बच्चे के चोट भी आई है? हाँ, एक बच्चे को हल्की सी चोट आई है। तो बच्चों को फिलहाल सही सलामत निकाल? हाँ, बच्चे सही सलामत है। एक पीछे के मकान के हैं, उनके भी शीशे टूट गए हैं। तो सर शीशे कैसे टूटे?
शीशे सर से गैस बनी और से ब्लास्ट हुआ टायर का, तो इस वजह से शीशे टूट गए। तो ये हादसा होते होते टल गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। बस में बच्चे सवार थे, एक निजी स्कूल की बस थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग को पहले भी इसकी सूचना दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर गली में हाई वोल्टेज तारें काफ़ी नीचे की ओर झुकी हुई हैं। जिस वक्त ट्रक यहाँ से गुजरा उस वक्त ट्रक इन तारों में उलझ गया और सामने से उसी दौरान बस भी, स्कूल की बस भी आ रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, तार अचानक टूटकर बस के ऊपर गिरी। उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन इसी बीच जैसे ही बच्चे बाहर निकले तभी बस में करंट फैल गया और बस का जो पहिया था वो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आसपास के दुकानों में जो शीशे लगे हुए थे वो टूट गए। तो ऐसे में गनीमत रही कि किसी को कोई भी चोट नहीं आई। ये 2:30 बजे के करीब का हादसा है। हादसा था कि कंटेनर साइड से जा रहा था, उधर से स्कूल की बस आ रही थी। 11,000 की चपेट में कंटेनर आ गया। ये करंट आने के कारण बस और कंटेनर के टायर ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की दुकानों के शीशे भी फट गए थे। उस समय स्कूल के बच्चे उतार के हमने दुकान के अंदर किए। गनीमत है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, नहीं इसका जिम्मेदार कौन होता। तो सर प्रशासन को भी पहले इस कार के बारे में कोई सूचना दी गई? ये इस जो बगल में ट्रांसफार्मर टेढ़ा हुआ है, इसमें पहले भी 2 बार हादसे हो चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो अब बिजली प्रशासन कब आया? बिजली प्रशासन 3:15 बजे के करीब आया है, जब उनको सूचना दी। जब सूचना मिली उनको। तो किसी बच्चे को चोट भी आई है सर? एक बच्चे को हल्की सी खरोंची आई हुई है, बस के कंडक्टर को भी हल्की चोट थी, पर बच गए हैं सारे। हालांकि दुकानदारों ने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही बताई है। उनका कहना है कि बिजली विभाग जल्द से जल्द इन तारों को ऊपर करे, वरना ना जाने कब कौन सा हादसा हो जाए। वो इसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।